क्वेश्चन नंबर 6, हमें फाइंड करनी है एक्स वाई जेड की वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास, दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन है ना। एक बात याद रखना, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, बीच में इक्वल का साइन होता है, तब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। या मैं ऐसे बोल लूँ, दो मैट्रिक्स तभी सेम होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। अब जिनको ये बात पता ना हो कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, उन्हें मैं बता दूँ। देखो, ये एलिमेंट सेम प्लेस पे, ये A11 है, ये भी A11 है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, ये दोनों सेम प्लेस पे हैं, ये वाला A12 है, ये वाला A12 है ना। तो ये सेम प्लेस पे हैं। सेम प्लेस वाले एलिमेंट्स सेम होते हैं जब बीच में इक्वल टू का साइन हो दो मैट्रिक्स के। ठीक है, तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया एक्स वाई जेड का। बताओ, सिंपल सी बात होगी, जब सेम होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो हमारा y इजक्वल टू 4 नहीं होगा, z इजक्वल टू 3 नहीं होगा और x इजक्वल टू 1 नहीं होगा। बिल्कुल होगा। तो यही हमारा आंसर है फर्स्ट वाले का। बस इतना ही करना था इसमें। ठीक है, लिख देना ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट y इजक्वल टू 4। ठीक है, x इजक्वल टू 1 और z इजक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं इस वाली मैट्रिक्स की। तो इसमें भी सेम टू सेम वही काम करना है, ऑन कंपेयरिंग बोथ मैट्रिक्स। ठीक है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट, क्या मिलेगा हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये वैल्यू मिलेगी। इसे मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, और क्या मिल रही है, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, और क्या मिल रही है इसे सेकंड मान लेते हैं, और x इंटू वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसे थर्ड मान लेते हैं। सॉल्व करो, x वाई जेड की वैल्यू निकालो। तो z की वैल्यू तो हमें मिल गई ना आराम से, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, तो 5 को इधर ले आओ, तो z इज इक्वल टू 5 माइनस 5, मतलब हमें क्या मिलेगा, इधर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो एक तो मिल गया हमें। अब इन्हें सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लो। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो आराम से। सॉल्व करना तो ये काफ़ी आसान है वैसे देखा जाए तो। y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू हमारा आएगा 6 माइनस एक्स, है कि नहीं, 6 माइनस एक्स। तो पुट कर दो इसमें, तो हमें क्या मिलेगा, ऑन पुटिंग, इसे मान लो 4, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू है हमारे पास 6 माइनस एक्स, तो पुट कर दो। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास x इंटू में y है, y की वैल्यू 6 माइनस एक्स है, इज इक्वल टू 8, मल्टीप्लाई करो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो दोनों को ना इस साइड ले आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया इधर आके, ये प्लस का 6x है, माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस का 8 है, तो प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू फाइंड कर लो बस। तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे 1 है ना, 1 इंटू में 8 आएगा, तो हमें 8 को ऐसे ब्रेक करना है कि हमें माइनस 6 मिल जाए। तो 4 इंटू 8 होता है ना, तो मैं ब्रेक करने वाला हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 4x माइनस 2x हमारा माइनस 6x आ जाएगा, और 4 माइनस 4 इंटू में माइनस 2 हमारा प्लस का 8 आ जाएगा। ठीक है, तो x कॉमन आ रहा है, तो हमें मिला यहाँ पे x माइनस 4, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो मिला हमें x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब x माइनस 2 इंटू में x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिली, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। तो अब y की वैल्यूज फाइंड कर लो। x की वैल्यूज आ चुकी है। जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, पुट करो इसमें। जब x की वैल्यू 2 होगी तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन y की वैल्यू क्या आएगी, पुट करो x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू में क्या मिलेगी, x प्लस 4 y इज इक्वल टू 6 है, तो हमें 2 इधर ले आओ तो 4 मिलेगी ना, y इज इक्वल टू 4 मिलेगी। और व्हेन
x इज इक्वल टू 4, तब हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, देन x की वैल्यू 4 में पुट करो तो y की वैल्यू में 2 मिल जाएगी, देन y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमने x y की वैल्यू फाइंड कर ली है और z की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली थी, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, हमें यही फाइंड करना था। अब बात करते हैं, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, सेकंड वाला पार्ट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जो कि काफ़ी आसान है। काफ़ी आसान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि है ये देख के पता चल रहा है। तो कहाँ पे करें हम, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैं हटा दूँ इसको। अब बात करें से x प्लस वाई प्लस जेड इजक्वल टू 9 है ना हमारे पास, तो हमें एक तो ये मिला x प्लस वाई प्लस जेड इजक्वल टू 9, और क्या मिल रहा है x प्लस जेड इजक्वल टू 5 और y प्लस जेड इजक्वल टू 7। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये वाला हमारा थर्ड है। तो एक काम करते हैं, ऑन पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, हमने इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में पुट कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस जेड की वैल्यू क्या है हमारी 5 है ना, यहाँ पे क्या है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 है, तो हमें क्या मिलेगा x प्लस जेड की वैल्यू 5 है, तो पुट कर दूंगा मैं इसमें, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू मिल गई। ठीक, y की वैल्यू मिल गई, तो z निकाल लो इसमें पुट करके, पुट करो इसमें z में, y की वैल्यू पुट करो, 4 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है ना, तो z की वैल्यू क्या मिलेगी, z की वैल्यू 3 मिल जाएगी, है ना। 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7 मतलब z इज इक्वल टू 3, z की वैल्यू 3 आ चुकी है, इसमें पुट कर लो, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, तो z की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 को इधर ले आओ, z की वैल्यू 3 है ना, 3 को इधर ले आओ तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 माइनस 3 मतलब 2। ठीक है, तो हमने x y z तीनों की वैल्यूज फाइंड कर ली, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। ओके।